नमस्कार। आप सुन रहे हैं सनातन संस्कार, जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कहानियां। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वो बाहर से बहुत सीधा और अच्छा बनने की कोशिश करता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक और लालची था। वो लोगों को धोखा देता, झूठ बोलता और मौका मिलते ही किसी का भी नुकसान कर देता। लेकिन गांव वाले उसे अच्छा आदमी ही समझते थे। उसी गांव में एक बूढ़ा साधु आया। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और साधु उन्हें सही रास्ता बताते। एक दिन रघु भी साधु के पास गया और बोला, महाराज, मेरी जिंदगी में बहुत परेशानियां हैं। मेरे काम बिगड़ जाते हैं, पैसे नहीं टिकते, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है? साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराए, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने रघु को अगले दिन सुबह नदी के किनारे आने को कहा। अगले दिन सुबह रघु नदी के किनारे पहुंचा। साधु वहां पहले से बैठे थे। साधु ने उसे एक थैला दिया और कहा, इस थैले में पत्थर हैं। तुम ये थैला लेकर पूरे गांव का एक चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में जो भी गलत काम तुमने कभी किया है उसे याद करते जाना और हर गलती पर एक पत्थर नदी में फेंकते जाना। रघु चल पड़ा। पहला पत्थर फेंका। उसे याद आया, उसने एक बार अपने दोस्त से झूठ बोला था। दूसरा पत्थर, उसे याद आया, उसने एक गरीब आदमी के पैसे दबा लिए थे। तीसरा पत्थर, उसे याद आया, उसने अपने भाई को जमीन के मामले में धोखा दिया था। चलते चलते वो पत्थर फेंकता गया और हर पत्थर के साथ उसे अपनी कोई ना कोई गलती याद आती गई। जब वो पूरा गांव घूमकर वापस आया तो उसके थैले में सिर्फ 2 पत्थर बचे थे। वो बहुत हैरान था। साधु ने पूछा, थैले में कितने पत्थर बचे? रघु बोला, सिर्फ 2। साधु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी परेशानी का कारण है। रघु समझा नहीं। साधु बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन सच ये है कि तुमने जो दूसरों के साथ किया वही धीरे धीरे तुम्हारे पास वापस आ रहा है। ये दुनिया बहुत अजीब है बेटा। यहाँ जो भी हम दूसरों को देते हैं वही घूमकर हमारे पास वापस आ जाता है। अगर तुम धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, अगर तुम दुख दोगे तो दुख मिलेगा, अगर तुम मदद करोगे तो मदद मिलेगी। यही कर्म का नियम है। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी सारी गलतियां याद आने लगीं। उस दिन के बाद उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया, सच बोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ साल बाद वही रघु गांव का सबसे सम्मानित आदमी बन गया। याद रखिए, जिंदगी में जो हमारे साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। भगवान देर करते हैं लेकिन कर्मों का हिसाब जरूर करते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। और ऐसी ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए सनातन संस्कार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। धन्यवाद।